देखें ये न्यूटन राफसन मेथड है। इसमें आपने क्या करना है, इसके रूट्स मालूम करने हैं एक्यूरेसी के साथ। देखें फॉर एप्रोप्रिएटिंग रूट्स फॉर इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स मालूम करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है रूट्स मालूम करने का बाय न्यूटन राफसन मेथड करेक्ट अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर 1 2 3 4 ये 8 होने चाहिए। जब ये करेक्ट 8 डेसिमल मिल जाएंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। द गिवन इक्वेशन इज, ये गिवन आपको इक्वेशन दी हुई 3x माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। इसको इक्वेट 0 के करना है तो 1 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव में आ जाएगा। देखो सच दैट एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन को हमने फंक्शन को सॉरी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया। अब इस फंक्शन में हमने वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करनी है, ऐसी अंदाजे के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है कि पहले तुमने 1 पुट कर ली, फिर 2 पुट कर ली, फिर 3 पुट कर ली, फिर 4 पुट कर ली। सही है, ऐसे पुट कर ली। जब तुम इसमें 1 पुट करोगे तो कोई आंसर आएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव, फिर 2 पुट करोगे तो आंसर आएगा, फिर आंसर आएगा, पहले 1 पुट करोगे तो पुट करके देखना तुम्हारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा। फिर 2 करोगे तो उसका अपोजिट आ जाएगा। जैसे अगर 1 पुट करा तो पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 पुट करा तो नेगेटिव आ रहा है। ऐसे तुमने सब देख लिया। अब फिर इसके तुम डेसिमल पॉइंट में चले आओगे, 1 डेसिमल तक। अगर 1 2 में ऐसे आ रहा है जहाँ पे जिस नंबर के ऊपर और नीचे एक स्टेप के दरमियान, जैसे 1 और 2 के दरमियान एक स्टेप का फ़र्क है, तो तुम उसके डेसिमल पॉइंट में चले आना। जैसे 1.1 फिर 1.2, ऐसे तुम करके देखना। अब यहाँ पे 0 पे मैंने पुट करा था तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, फिर मैंने 1 पे पुट करा तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। 0 पे नेगेटिव आ रही थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, फिर 1 पे आई पॉजिटिव वैल्यू। तो इसी के दरमियान रूट कोई फाइंड करेगा। कैसे फाइंड करेगा, अब देखो तुम एक अंदाजन, तुम्हारे पास एक ये फंक्शन है। रूट्स क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस को काट रहा होता है। ये फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है और ये वाई का ग्राफ है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर ली थी, जैसे इधर यहाँ पे 0 पे क्या आ रही थी, यहाँ पे नेगेटिव आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने 0 पुट करा था तो मेरे को कोई नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, वाई की नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिल रही थी वाई की। तो इसके दरमियान हमारा रूट लाया करेगा, जो कि अल्फ़ा को हमने नाम देते हैं, रूट को अल्फ़ा के। तो हमें बस ये रूट की वैल्यू निकालनी है कि ये रूट किस वैल्यू पे आएगा एक्स की। अब ऐसी इन दो के दरमियान फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू किस में दे रहा था, मैंने बताया था 1 पे नेगेटिव दे रहा था और 0 पे पॉजिटिव दे रहा था। तो इसके दरमियान जाएंगे और करीब अप्रोच करने के लिए, जैसे इसके और करीब चले आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 0.1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, 4 पुट करा। जब 0.6 पुट करा तो मेरे पास नेगेटिव आई, और जब 0.7 पुट करा, 0.6 जब पुट करा तो पॉजिटिव आई, और 0.7 पुट करा तो नेगेटिव आई। तो मैंने इस 0.7 पुट करा तो पॉजिटिव आई, 0.6 पुट करा तो नेगेटिव आई थी नेगेटिव साइड पे, 0.7 पुट करा था तो पॉजिटिव आई थी। जैसे 7 पुट करा तो पॉजिटिव वैल्यू मिल गई थी। तो अब मुझे पता चल गया इसके दरमियान है, तो मैंने 0.6 ले लिया और 0.7 ले लिया। 1 डेसिमल तक लेके जाना है, इसलिए बस इतने सारा काम करा हमने, खाली 1 डेसिमल तक जाने के लिए। जल्दी हो जाएगा, या तुम कैलकुलेटर लेके पुट करते रहेंगे आप, कि पहले 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा। जिस दो नंबर के दरमियान, जैसे 1 पे आया पॉजिटिव और फिर 1 पे नेगेटिव आ रहा है, 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर इसमें एक डेसिमल 1.1 1.2 चेक कर लिए। जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है बस वही ले लिया। अब 0.6 और 0.7 लिख दिया नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या करना है, ये न्यूटन राफसन मेथड क्या कहता है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, मतलब 0 से छोटी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा आएगा, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव होगी। जाहिर सी बात है, जब इतना काम करा है तो ऐसे पता चल जाएगा। तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो इनका प्रोडक्ट तुम्हारे पास 0 से छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव होगा। देयरफॉर एग्जैक्ट रूट लाइज, अल्फा का नाम दिया था, बिटवीन इन दो के दरमियान, वैल्यूज के दरमियान लाया करेगा, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू एक्स की वैल्यू 0.6 से बड़ी और 0.7 से छोटी। नाउ एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लिया इसका। जैसे 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, और माइनस कॉस का डेरिवेटिव यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, और माइनस साइन पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा। अब -1 का डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए वो लिखा नहीं। इनका डेरिवेटिव लेके लिख दिया। अब ये कंसीडर करना है x नॉट की वैल्यू को।
कि इन दोनों में से एक्स नॉट कौन सा लेना है। तो इसके लिए क्या करोगे, इस माइनस साइन को इग्नोर कर देना, इसको नहीं देखेंगे, खाली इस वैल्यू को चेक करेंगे जो तुम्हारे पास आई थी, वो पॉइंट पुट करने के बाद कि कौन सी वैल्यू छोटी है, साइन को हटा के। जैसे ये 0.002 है, एक 0.3 है, 0.02 है और एक 0.3 है, इसमें से जौन सी छोटी वैल्यू होगी ना उसको एक्स नॉट सपोज कर लोगे। जैसे 0.02 छोटी है, माइनस साइन इग्नोर कर दिए, 0.02 छोटी वैल्यू किस पे आई थी, 0.6 पे, तो इसको तुमने 0.6 को एक्स नॉट सपोज कर लिया। एज एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ एग्जैक्ट रूट्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम न्यूटन रैप्सन मेथड गिवन बाय। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि एक्स एन प्लस सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है ये बराबर है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन प्राइम, मतलब डिवाइड में उसके डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है, एन क्या है 0.1 2 3 4। अब इसको हमने सपोज कर लिया एच के बराबर माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसको एच एन के बराबर सपोज कर लिया, इसकी जगह एच एन लिख दिया। वियर एच एन किसके बराबर सपोज किया था, वो लिख दिया, एच एन बराबर लिया था हमने माइनस एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। नाउ वी मेक अ टेबल। अब एक टेबल बनाना है, ये टेबल लिख देना, नंबर ऑफ आइट्रेशन मतलब 0 1 2 3 आ जाएगा इसमें, एक्स एन, फिर फंक्शन लिखना है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एच एन, फिर एक्स एन वैल्यू, एक्स एन प्लस 1, यही हमारे रूट्स की वैल्यू होगी जहाँ पे हमारे सेम हो जाए। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन में सबसे पहले 0 लिखोगे। अब 0 के बाद मतलब ये n है, नंबर ऑफ आइट्रेशन मतलब n। अब n यहाँ पे क्या हो गया 0, तो ये हो गया एक्स नॉट। अब एक्स नॉट हमने किसको सपोज किया था 0.6 को, तो एक्स एन हमारे पास क्या आ गया 0.6। अब क्या बोल रहे हैं, जो फंक्शन था हमें जो गिवन था फंक्शन, वो क्या था 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1, ये फंक्शन गिवन था। और इसके अंदर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ये 0.6। तो इस फंक्शन में तुम 0.6 पुट करोगे, क्या आंसर आएगा, जैसे फंक्शन में 0.6 पुट किया था आया था माइनस 0.00 0.02533561 4, ये तुमने ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से इसके डेरिवेटिव में जो कि था एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव था, इसके अंदर तुमने ये एक्स एन पुट कर दिया जो कि 0.6 था। इस डेरिवेटिव के अंदर x की जगह पे तुमने 0.6 पुट कर दिया, तो तुम्हारे पास जो आंसर आया तुमने वो लिख लिया। अब एच एन कैलकुलेट करना है, एच एन कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले से, माइनस ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखोगे, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखोगे, इनको डिवाइड करोगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके एच एन आ जाएगा। अब एच एन एक्स एन प्लस 1 किसके बराबर है, ये एक्स एन प्लस 1 बराबर है एच एन प्लस एक्स एन के। तो एच एन तुम्हारे पास आ गया और एक्स एन क्या है 0.6, इन दोनों को प्लस करोगे, ऐड करोगे, यहाँ जो लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये एक्स एन प्लस 1 क्या हो गया, एन यहाँ पे क्या था 0 था, तो ये क्या हो गया एन 0 प्लस 1 क्या हो गया x1, ये क्या हो गया x1 की वैल्यू। अब n की वैल्यू 1, तो x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा x1, x1 क्या निकल रहा था, ये निकल रहा था, तो यही वैल्यू तुम इधर पुट कर दोगे। फिर दोबारा इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को तुम कैलकुलेटर से पुट करोगे इस फंक्शन में, फिर जो आंसर आएगा वो लिखोगे। फिर इसी एक्स एन वैल्यू को तुम इसके डेरिवेटिव में, फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करोगे, फिर जो आंसर आएगा वो लिखोगे। एच एन कैलकुलेट करने के लिए तुम इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, एच एन आ जाएगा, एच एन में एक्स एन प्लस करोगे, तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इस आंसर को फिर दोबारा आगे कंटिन्यू करोगे, कब जाके रुकोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया था, करेक्ट अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस। जब जब जहाँ पे जाकर तुम्हारा एक्स एन जो है ये 0 पॉइंट के बाद से, डेसिमल प्लेसेस इस पॉइंट के बाद से 6 0 7 1 0 5, ये जब 8 कॉमन आ जाए, तुमने यहाँ तक निकाल लिया था, देखो 6 कॉमन है, 0 कॉमन है, 7 1 0, तो ये तुम्हारे पास कितने हैं 6 0 7 1 0, 5 कॉमन है, फिर 7 की जगह पे यहाँ पे 1 आ गया, तो ये तुम्हारे पास 5 वैल्यू कॉमन है। हमें क्या तक चाहिए, 8 तक कॉमन चाहिए, तो फिर आगे एक और चले जाओगे, फिर इसी वैल्यू को तुमने यहाँ उतार दिया 2 की जगह पे, तुम्हारे पास ये x2 हो जाएगा, फिर इस फंक्शन में पुट कर दोगे जो तुम्हारे पास गिवन फंक्शन है, यहाँ से वैल्यू निकाल ली, फिर इसके डेरिवेटिव में पुट कर दोगे, इस वैल्यू को डेरिवेटिव में पुट कर दो, ये आ जाएगा। एच एन निकाल लोगे, इसको इससे डिवाइड करके, फिर मल्टीप्लाई माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा के जो आएगा वो एच एन हो जाएगा, फिर एच एन में इसको प्लस करके तुम्हें भाई आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा चेक करोगे कि 8 डेसिमल कॉमन है, जैसे 6 0 7 1 0
164 8 1 2 3 4 5 6 7 ये 6 तक जो है ना 7 हो रही हैं और 4 तक 8 हो रही हैं। तो तुम्हें बस 4 तक देखना कॉमन है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 तक कॉमन आ गई, मतलब तुम्हारा आंसर रिक्वायर्ड मिल गया। अब तो तुमने क्या लिख दिया 0.60710164, ये तुम्हारी 8 डेसिमल करेक्ट प्लेसेस तक तुम्हारा ये रूट निकल आया, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।